विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और हमारे देश को एक नई सरकार मिलने जा रही है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं और एनडीए को स्पष्ट बहुमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि 16 तारीख को जब जो नतीजे आएंगे और अगर वो इन एग्जिट पोल्स के नतीजों से मेल खाते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी का जादू एग्जिट पोल के नतीजों में साफ चलता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पार्टी को एकजुट किया, अमित शाह को उत्तर प्रदेश में भेजा, उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ रही है। और ये जो जादुई आंकड़ा है 272 का, वो 272 का आंकड़ा पूरा करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। कम या ज़्यादा 11 सीटें कम हो सकती हैं, 11 सीटें ज़्यादा हो सकती हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, सिर्फ 115 पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सिर्फ सर्वे है और ये अनुमान है, असली नतीजे 16 तारीख को आएंगे। 85 यानी कि 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस और सहयोगियों को और 30 यानी कि एक ज़्यादा 2014 के मुकाबले में बीजेपी। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, 221 यानी कि 9 ज़्यादा मान के चलिए आप, और 51 सीटें 2004 में सहयोगियों के पास थी। मतलब साफ तौर पर एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की और वो जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही। यानी कि एनडीए जो है वो स्पष्ट साफ तौर पर बहुमत की तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम तमाम राज्यों के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे भी वहां पर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि जो तमाम सर्वे हुए हैं आज, तमाम कई सारे चैनल्स के जो सर्वे हैं वहां पर देखिए हम आपको बताएं तो सबसे पहले हम आपको इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो का सर्वे बताएं। 272 यानी कि बहुमत सीधा सीधा दिया जा रहा है। इसके अलावा यूपीए काफ़ी पीछे और अन्य 156। इंडिया टुडे टीवी और सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें भी एनडीए साफ स्पष्ट 272 के आंकड़े को पार करती हुई 289 सीटें। न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का जो सर्वे है वो 340 सीटें दे रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा बीजेपी और एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 340 एक बहुत बड़ी जीत टुडे चाणक्य बीजेपी की यहाँ दिखा रहा है। एबीपी न्यूज़ और नीलसन 281 यानी कि 272 को यहाँ भी पार कर गया है एनडीए और बीजेपी। टाइम्स नाउ ORG का जो सर्वे है वो 249 यानी कि 272 से यहाँ पर कम है। यूपीए को 148, अन्य को 146। तो सिर्फ ये एक ऐसा सर्वे है टाइम्स नाउ का ORG का जो स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहा है, वरना आप सिसरो, सी वोटर, टुडे चाणक्य, नीलसन, ये तमाम जो सर्वेज हैं, एग्जिट पोल्स जो हैं वो साफ तौर पर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर यही नतीजे 16 तारीख को आते हैं, इसके आसपास अगर नतीजे 16 तारीख को आते हैं तो देश को नई सरकार मिलेगी और यूपीए की जो सरकार है उसे अब जाना यहाँ पर होगा। तो ये आज तमाम एग्जिट पोल्स हुए हैं और उसमें नरेंद्र मोदी का जादू चलता हुआ दिखाई दिया है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एकजुट किया। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण भ्रष्टाचार हो सकता है, जिस तरह से यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, महंगाई बढ़ी है, सुरक्षा के मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, उन पर बाद में विश्लेषण होगा। लेकिन अगर यही जनादेश रहा, इसी तरह के वोट पड़े और नतीजे जो 16 तारीख को आएंगे वो इस तरह के रहे तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना पूरी तरह से यहाँ पर तय हो गया है। और बहुत ही आसानी से जो है वो स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी नीलसन 281 यानी कि 272 के आगे। न्यूज़ 24 चाणक्य सबसे ज़्यादा 340 सीटें यहाँ पर दे रहा है बीजेपी और सहयोगी दलों को, यानी कि एनडीए को। इंडिया टीवी और सी वोटर 272 से ज़्यादा 289 सीटें यहाँ पर दे रहे हैं। 272 से काफ़ी आगे ये है, यानी कि बहुत आसानी से यहाँ पर भी एनडीए अपनी सरकार को बना लेगा आराम से बीजेपी के नेतृत्व में। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो ने जो एग्जिट पोल किया है वो 272
यानी कि जो जादुई आंकड़ा है वो यहाँ पर बीजेपी ने, एनडीए ने छू लिया है और यहाँ भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तमाम वो एग्जिट पोल्स हैं जो सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार का जो नारा था वो नारा सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यही स्थिति रही है, नतीजे इसी तरह के आते हैं, तो सिर्फ ORG टाइम्स नाउ को छोड़ेंगे हम तो नरेंद्र मोदी इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हो सकते हैं। अगर नतीजे इस तरह के आए तो 281 साफ तौर पर नीलसन और ABP दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा फायदा अगर कोई दिखा रहा है तो वो टुडे चाणक्य दिखा रहा है। 340 सीटों का ये फायदा है और इंडिया TVC वोटर भी यहाँ पर 272 के आंकड़े को बहुत आगे पार करता हुआ 289 पर यहाँ पर पहुँचता है। और इंडिया टुडे ग्रुप सिस्रो ने जो एग्जिट पोल किया है, सीधे सीधे जादुई आंकड़ा बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, अंक चाहिए, वो जादुई आंकड़ा यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने टच कर लिया है। एनडीए की सरकार यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो तमाम नतीजे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, हम आपको बता दें असली नतीजे जो आएंगे, परिणाम जो आएंगे वो 16 तारीख को आएंगे। तो 16 तारीख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अब हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ हैं। राशिद साहब, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हुआ, कांग्रेस को हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए साफ तौर पर सरकार बना रही है। मधुकर जेटली जी भी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद जेटली जी, आपके पास भी आएंगे। अल्वी साहब, ये इतना बड़ा झटका आपको कैसे, क्या कमी रह गई, कहां आप चूक गए और इतनी बड़ी जीत बीजेपी के खाते में जाती हुई कैसे दिखाई दे रही है? अल्वी साहब, अभी आपने एक जुमला कहा और वो जुमला ही सबसे सही जुमला है। आपने कहा कि जो सच्चाई है वो 16 तारीख को सामने आएगी। अंदाजा, अनुमान 16 तारीख को आएगी। और जहां तक अनुमान का ताल्लुक है, सईद साहब, 235 से लेके और 340 तक किसकी बात पे भरोसा करें, किसकी बात पे यकीन करें, किसकी बात पे यकीन ना करें। आप ये देखिए कि 543 आप अपना अंदाजा बता दीजिए, अपना आंकड़ा बता दीजिए। एक मिनट सईद साहब, एक मिनट। 543 सीटों में 250 सीट्स पे सर्वे हुआ है। 1.5 लाख लोगों से पूछा है। फैसला 80 करोड़ लोगों का कर रहे हैं, कैसे माना जाए। लेकिन चलिए, मैं आपकी मेहनत पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये चुनाव देश का एक बहुत अहम चुनाव था और इस चुनाव में तमाम मुद्दे छोटे हो गए थे। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा थे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नफरत की और मोहब्बत की लड़ाई में, कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की लड़ाई में जीत उन लोगों की होगी जो नफरत की मुखालफत कर रहे हैं। ये सवाल पूरे देश का है और इस देश के लोग कभी भी कम्युनलिज्म के साथ नहीं जा सकते। ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते जो देश को तोड़ने वाली राजनीति करते हो। ये देश हमेशा जोड़ने के लिए मशहूर रहा है और इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि फिरका परस्त ताकतें शिकस्त खाएंगी, हारेंगी और उन लोगों की जीत होगी जो सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम UPA 3 बनाने में मान लेते हैं कि आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया और वो पैगाम लेकर आप चुनाव में उतरे। आप आंकड़ा हमें ज़रूर बताइए, क्या उम्मीद आपको है? और भले ही हमने 1.5 लाख लोगों से बात की, लेकिन 1.5 लाख लोग भी आपको कम से कम नहीं चुन रहे हैं, आपकी सरकार को गद्दी से उतार रहे हैं। और जो नई सरकार इस बार होगी वो ये अनुमान है कि नई सरकार बीजेपी की होगी, एनडीए की सरकार होगी बीजेपी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हमारे साथ राशिद अल्वी जी हैं और हमारे साथ मधुकर जेटली साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। जेटली साहब, ज़बरदस्त नुकसान आपको हुआ है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी ने वहाँ पर भी बाजी मारी है। क्या कमी रह गई, कहाँ ऐसी बात हो गई कि चूक गए आप? देखिए, कहावत है
कि दिल को समझाने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने आंकड़े निकाले हैं और जो आपने ये कहा है कि साहब बीजेपी को एडवांटेज हुआ है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात कि थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है इस बात का, क्योंकि जो आपने वन साइड कैंपेन चलाया उसमें दूसरे आदमी को कितना कवरेज मिला, क्या मिला, ये सब आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन ये कहना कि जितना आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपके एग्जिट पोल शो कर रहे हैं, पहले जितने भी पिछले एग्जिट पोल्स हुए हैं 2009 में, 2004 में और अभी 2013 में जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ है, बहुत ज्यादा फर्क जेटली साहब नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, आसपास ही रहे और बल्कि विधानसभा चुनावों में तो आपने खुद इतनी उम्मीद नहीं की थी जेटली साहब कि आपको वो प्रचंड बहुमत मिलेगा समाजवादी पार्टी को जो मिला। आपने तो 200 सीटों की उम्मीद भी नहीं की थी सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जो ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं बीजेपी को, उसका फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिक्स में अगर कोई इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो मुझे 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था जेटली साहब एकदम साइंटिफिक है, आंसर निकाला गया है, एकदम साइंटिफिक है। कोई भी सर्वे, कोई भी पोल, मैं आपके दावे को गलत या सही साबित करने की कोशिश आज नहीं कर रहा हूं। इसका फैसला खुद 16 तारीख को हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आप जंप दिखा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की जो 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल है, बहुजन समाज पार्टी है या जो और दूसरी पार्टी है, उसका जो डाउनफॉल की या जो उसका ग्राफ नीचे गया है, उसका एडवांटेज बीजेपी को भले ही मिल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसको कि पश्चिम से लेकर के पूरे पूरब तक जो आज चुनाव हुआ है, उसमें भी आजमगढ़ में तमाम सारे एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव मतदाताओं का मैक्सिमम वोट आज भी मिला है। तो आपके आंकड़े 6 तारीख को अगर 6 बजे चुनाव कंप्लीट हुआ है, 8 बजे आपने एग्जिट पोल दिखा दिया कि साहब 272 से ज़्यादा सीटें मिल गई। मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका काम है। हमारा काम ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो काउंटिंग होगी 16 तारीख को, अंग्रेजी में ये भी कहा गया है कि डोंट काउंट योर एग्स बिफोर दे आर हैच्ड। ठीक है जेटली साहब मान लेते हैं आपकी बात हमें साबित कर रहे हैं। 16 तारीख को आपसे फिर बात होगी। फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं, फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ 115 के आसपास, 105 से 15 पर सिमटते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद राशिद अल्वी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मधुकर जेटली जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।